टोनी गौरैया अपने पति के साथ खेत का काम संभालती थी, पर कई वर्षों से उनकी कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने कई वैद्य के पास अपना इलाज कराया, पर कोई भी वैद्य उनकी कमी को भाप नहीं पा रहा था। एक दिन वे दोनों चील महर्षि से मिलने के लिए गए। वे बड़े ही ज्ञानी थे। महाराज, हमारी शादी को कई बरस बीत गए, पर हमारी कोई संतान नहीं हुई। हमने कईयों के पास अपना इलाज करवाना चाहा, पर कहीं भी कोई फल नहीं मिला। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा। आपके भाग्य में एक प्रबल योग आ रहा है। आप हमेशा चावल की फसल डालते हो ना, इस बार कद्दू की फसल डालना, आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। स्वामी जी ने ये कहकर उन्हें भेज दिया। घर लौटकर पति ने टोनी से कहा, पता नहीं क्यों उस महर्षि की बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता। आखिर कद्दू की फसल से हमारी संतान का क्या संबंध? मुझे वे कुछ अजीब से लगे। हम क्या जानते हैं कि किस बिल में कौन सा सांप निकलेगा। अपनी तरफ से हम कोशिश करते रहेंगे। फल देना ना देना भगवान की मर्जी। उन दोनों ने मिलकर सब्जियों की फसल डाली, वो भी कद्दू की फसल। आस पड़ोस में रहने वाले पक्षियों ने ये देखा और उनके पास आकर पूछने लगे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? यहाँ हर कोई जहाँ चावल की फसल डाल रहा है, तुम यहाँ सब्जियों की फसल डाल रहे हो। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। वैसे भी बरसात का मौसम आने वाला है और कद्दू की फसल टिकेगी नहीं इसमें। उनसे टोनी ने कहा, वो दरअसल हमारी संतान नहीं है ना, तो किसी महर्षि ने हमसे कहा था ऐसा करने के लिए। टोनी की बात सुन वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तुम दोनों कौन से जमाने में जी रहे हो? जंतर मंतर से कोई चमत्कार नहीं होते। ये कहते हुए हंसकर वे दोनों चले गए। पति पत्नी को उनके बातों का बहुत बुरा लगा। अभी लूसी कबूतर भी वहाँ पर आई। टोनी, तुम चिंता मत करो, हर कोई तुम्हारी डाली हुई इस फसल को तो देख रहा है, पर तुम्हारे अंदर बच्चे को लेकर जो आतुरता है उसे कोई नहीं जान पा रहा। माँ बाप बनने के लिए तुम दोनों जो मेहनत कर रहे हो ये कोई नहीं जानता। निसंतान होने का तुम्हारा दर्द कोई समझ नहीं पा रहा। उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। हर कोई कटु बातों से हमें रुला रहा है। हम जिस दर्द को झेल रहे हैं, भला वो क्या जाने। मुझ पर क्या बीत रही है मैं ही जानती हूँ। ये कहकर वो रोए जा रही थी। उदास मत हो बहना, इन बातों को भूल जाओ। फसल में पानी देते हुए उसकी अच्छे से देखभाल करने लगे थे दोनों। देखते ही देखते उन पौधों में फूल निकल आए। उन फूलों को देखकर वे दोनों समझ गए थे कि बहुत सारे फल निकल आएंगे, पर उन्होंने सोचा कुछ था और हुआ कुछ। फूल जैसे ही उग रहे थे वो झड़ने लगे। देखा आपने, जैसी फूटी किस्मत हमारी है वैसे ही इन पौधों के साथ भी हो रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा। अपने पास घर दौलत सब कुछ है, पर बच्चे नहीं। इतने फूल तो उग गए पर एक भी फल नहीं मिला। ऐसे लग रहा है मानो भगवान भी हमें चिढ़ा रहे हो। सारे फूल झड़ चुके थे, सिर्फ एक फूल बचा था। एक ही फूल को फल निकल आया था। उस फूल में इतना बड़ा कद्दू उगाया, इसे देखकर आश्चर्य होता है। सुनिए ना, इसे काट दीजिए। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मुरझा जाएगा। एक बार इसे काट कर तो देखिए। टोनी के कहने पर उसने घबराते हुए उस कद्दू को काट डाला तो देखा उसमें से 4 गौरैया के बच्चे निकल आए। उन दोनों को देखकर बच्चों ने माँ बाबूजी कहकर बुलाना शुरू किया। भगवान है, तभी तो उन्होंने हमें स्वामी जी से मिलाया, पर उन्होंने संतान इस तरह क्यों दी? इस बात का राज जानने के लिए वे बच्चों को साथ लिए चील महर्षि के पास गए। स्वामी जी, जैसे आपने कहा हमें संतान प्राप्ति तो हुई है, पर ये सब कद्दू की फसल से ही क्यों हुआ? जीव प्राणियों में ही नहीं बल्कि पौधों में भी होता है। आप दोनों ने अनजाने ही कई बार कद्दू के पौधों को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंका था, और वो भी ठीक उसी समय जब फूल से फल निकलने वाला होता था। उन्हीं ने तुम्हें श्राप दिया था, इसीलिए तुम इतने बरस निसंतान रहे। स्वामी जी की बातें सुन उन दोनों ने दांतों तले उंगली दबा ली। आज के बाद हम कोई भी पौधा उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, हर पौधे को बढ़ने देंगे। स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सुखी भवा। पौधों को लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो बढ़ जाते हैं
तो हमारे लिए वो आशियाना बन जाता है। पेड़ों की वजह से ही बरसात के मौसम में बरसात होती है, जिससे हम फसल डाल सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए बहुत धन्यवाद।